अखिल भारतीय धोबी महासंघ द्वारा कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा को झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही सुरेश बैठा को झारखंड में धोबी समाज के हितों की रक्षा और समाज के विकास के लिए काम करने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसको लेकर सुरेश बैठा ने अपने आवासीय कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर विस्तारित कमेटी की घोषणा की। इस पूरे मौके पर संघ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं सुरेश बैठा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ का पूरे प्रदेश कमेटी का विस्तारित कमेटी की घोषणा हम करने जा रहे हैं। इस विस्तारित कमेटी के घोषणा के अवसर पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अखिल भारतीय धोबी महासंघ के उपाध्यक्ष आदरणीय बाल गोविंद जी हमारे बीच प्रदेश के संयोजक के रूप में और पूर्व उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश धोबी महासंघ के आदरणीय विनोद बैठा जी, अशोक रजक जी जो समाज से सचिव के पद पर रहे, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक बैठा जी, हमारे अशोक कुमार रजक जी यहाँ नगर सचिव, हमारे गुड्डू उर्फ रमेश कुमार बैठा जी, हमारे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जो बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय भोलानाथ रजक जी, इन सबों की उपस्थिति में अभी अखिल भारतीय धोबी महासंघ झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारे धोबी समाज जो बहुत ही दबे कुचले परिवार से आते हैं, लेकिन जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार अब तक हम लोगों को पूरी तरह से पूरे देश में नहीं मिला है। अभी लगभग 11 राज्य में हम लोग अनुसूचित जाति के सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, जिसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। आज हम लोग पूरे अखिल भारतीय धोबी महासंघ, जिसका संचालन हमारे बिहार के पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देश पर यह संघ को हम लोग चलाते रहे हैं। मुझे इस बार समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे हैं। इसके लिए मैं इनके प्रति, समाज के प्रति मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने में और जब भी कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, मैं निश्चित रूप से आगे बढ़कर समाज की सेवा में आगे आएंगे। इसके साथ ही साथ अपनी समाज की तो मैं काम करूंगा ही, लेकिन आप देखे होंगे पूरे झारखंड में दलितों की क्या स्थिति है। पूरे झारखंड में लगभग हम लोगों की आबादी 17% तक अभी चली गई है। 2011 सेंसस के आधार पर 12% का हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ मुझे 10% का आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पूरे अनुसूचित जाति समाज को जो 22 उपजातियों में हम लोग फैले हुए हैं, उन 22 उपजातियों को एक साथ एक मंच में लाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए हमारे झारखंड के प्रभारी आदिमारी को उन्होंने बखूबी मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि आप अपने समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति जो हमारे 22 वर्गों में बटे हुए उन लोगों को भी एक मंच में लाकर उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे
आदेश दिया गया है। इसी सिलसिले में हमने कल पलामू का दौरा किया था और वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिला और उन लोगों ने अपनी वेदनाएं बताया। उन्होंने ये कहा कि आज भी पलामू हम लोग छुआछूत से हम लोग ग्रसित है, आज भी हम लोगों को नीचा दिखाने का काम वहाँ के लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि आप डरिए मत, और राहुल गांधी ने मैं कहा डरो मत। इसी लाइन लेंथ पर हमने भी कहा कि आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़ा हैं और आपको हक का लड़ाई लड़कर आपका अधिकार अगर है, आपका अगर धोबी है और उसका काम है अगर ऋण पास में उसको अगर कपड़ा धोने का काम मिलना है या रिम्स से मिलना है या सीआईपी मिलना है या बीआईटी मेसरा मिलना है या कोई भी संस्थाएं में आज हमारे लोग बेरोजगार हैं और हमारा अधिकार को कोई और छीन रहा है। अगर स्वीपर है तो उस जाति के लोग को स्वीपर का काम मिलना चाहिए, अगर कुम्हार है तो कुम्हार के लोग उसको काम मिलना चाहिए, अगर मोची है तो मोची को उस काम से जो उस पेशा से जुड़ा हुआ है उस लोगों को वो पेशा से जुड़ना है। अगर वो नाइक परिवार से है और मछुआ है और तालाब को कोई दूसरे लोग, कोई बड़े बड़े लोग तालाब को ठेका ले रहे हैं, कोऑपरेटिव उसका बन रहा है और नाम किसी और का, इसलिए तालाब में अगर मछुआ का हक मिलना है तो वो दिलाने का काम हम करेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे। हमारा साफ कहना है कि जिस जाति से लोग आते हैं अगर उसका पेशा उस जाति का है तो उसको पेशा को उसको रोजगार से जोड़ने का काम हम करेंगे। इस बात को लेकर बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रतिनिधि मंडल पूरे एसी समाज के लोग मिलकर हम लोग जो है मिलेंगे और हमारे जो वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार है, वैसे लोगों को मैं रोज़गार उपलब्ध कराने की दिशा में मैं पहल करूंगा। इसलिए आज मैं पहला काम अपने समाज धोबी समाज का कमेटी घोषणा कर रहा हूं, जो ढेर सारी लिस्टें हैं जिसमें आप कुछ प्रमुख है जिसको मैं आपको सुना देना चाहता हूं। जैसे कि है पूर्व अध्यक्ष रहे श्री ब्रज मोहन राम, पूर्व सांसद सर राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में उसको बनाए गए हैं। श्री योगेंद्र नाथ बैठा पूर्व विधायक रहे हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी घोषणा किया, संरक्षक के रूप में है। श्री उमाकांत रजक चंदन कियारी से हैं, श्री संरक्षक के रूप में हैं। श्री कामेश्वर बैठा जी ये भी संरक्षक के रूप में हैं। श्री बाल गोविंद राम जी स्वयं पर उपस्थित हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे गार्जियन भी है, संरक्षक भी है, झारखंड के प्रभारी भी हैं। श्री डॉक्टर अशोक नाग निदेशक जो यहाँ ऋण पास से रिटायर्ड पदाधिकारी हैं। श्रीमती सरदा देवी राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ की है और श्री विनोद कुमार बैठा ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और श्री भोलानाथ रजक जो कार्यकारी अध्यक्ष, दो व्यक्तियों को हम लोगों ने प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेरे सहयोगी के रूप में इन लोग काम करेंगे। जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां पर ये दोनों व्यक्ति जाएंगे और अपने समाज का के आवाज़ को बुलंद करेंगे। महासचिव के रूप में श्री ललन आनंद कर्क जी को हमने रखा है